हेलो, आ जाओ सब लोग। कैमरा ऑन कर लो सब लोग फटाफट से। चलो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। फ्रेश क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। देखो मैम बस एक मिनट। देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये हम लोग ऑलरेडी बेसिक पढ़ चुके हैं क्लास 8th में। फैक्टराइजेशन हेडफोन से बोलते बेटा। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका बेसिक हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं 8th क्लास में। तो जो कुछ बेसिक रूल्स है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो तुम्हें कुछ आइडेंटिटीज याद करनी होंगी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर ए प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अरे ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस टू टू। ए बी। ठीक है। इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब प्लस क्यूब थ्री प्लस बी बी क्यूब ब्रैकेट में प्लस ए प्लस थ्री बी। ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। वेरी गुड। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस। वेरी गुड। सारी आइडेंटिटीज तो तुम लोगों ने रट के बैठी है। फिर फिर कौन टीचर बोलता है कि तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। बताओ बताओ बताओ। और बताओ और कौन सी आइडेंटिटीज हैं। ए क्यू ए माइनस बी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस। ए माइनस बी, फिर उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। ये है ना। उसके बाद देखो इसकी आइडेंटिटी याद करने का क्या तरीका है। इसमें साइन सेम रहता है और ये वाला अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखना। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी है। ए प्लस बी मैम वो तो हो चुका। ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। माइनस ए बी। ये कहाँ हुई है अभी, ये तो बची है ना। ठीक है, हो यस गई मैम यस। सारी आइडेंटिटीज। और कौन सी बची है इसके अलावा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। मैम एक ए प्लस बी प्लस सी क्यूब होती है। अच्छा हाँ ठीक है, वो वाली भी रह गई ना। इसमें एक और आइडेंटिटी ऐड करो। ये हो गई ए प्लस बी ए माइनस बी। और कौन सी बताई तुमने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करनी है। इसका हो जाएगा तुम्हारा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। हम्म। पढ़ रहा है क्या क्या आती है। आती है। इजी है। ये एथ में याद है थी। याद है याद है। एथ ओ में थी नहीं। इसलिए याद होगी। तुम भी याद कर लो पीयू। हाँ मैं बाकी सारी पढ़ी ये वाली नहीं पढ़ी। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज रट लो, घोट के पी जाओ। मैम लिखिए तो दो। अब यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, हम नहीं उठाएंगे। ये वाला उठाते हैं, देखते हैं ये क्या है इसमें। आसान है, इसमें कुछ है नहीं, देखो। फैक्टराइजेशन है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इसमें फैक्टराइजेशन करना है तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है। एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है ना, निकाल लो बाहर। अंदर क्या बचेगा बताओ। एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x² वाई। ठीक है। ये एक सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है। ये कॉमन हमने निकाल दिया। अब एक और चीज तुम्हें कॉमन दिख रही होगी, एक एक्स कॉमन दिख रहा है ना। इसमें से एक एक्स कॉमन बाहर निकाल दो। तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है। अब अब इसका होल स्क्वायर है ना, तो ओपन करो इसको। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई ठीक है। प्लस अब थ्री। अब -2xy प्लस 3xy कितना हो जाएगा। प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा +xy। ठीक है। अब तुम देखो कि ये एक अगेन आइडेंटिटी बन गई। बताओ पीयू, किसकी आइडेंटिटी दिख रही है ये। आ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। करेक्ट। x³ - y³। ये तुम्हारा आंसर है, हो गया सॉल्व। बताओ आया समझ में। यस। एक्स। यस मैम आ गया। एक सेकेंड, इन्होंने इसके आगे कंटिन्यू सॉल्व नहीं किया है।
कर देना चाहिए था। इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक यही होगा इसका फैक्टराइजेशन, सही तो है। भूल रहे होंगे, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना, जो ना है हमसे फटाक से पूछ लेना, ठीक है। देखो अब हम होमवर्क दे देते हैं तुम लोग का, एग्जाम्पल से कर लेना तुम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल चलो एक दो क्वेश्चन अभी हम और करवा देंगे, अभी टाइम है। इसके बाद ये एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क में जाएगा, एक्सरसाइज 3A। और इसके बाद ये एक्सरसाइज, ये फॉर्मूला भी, ये वाले एग्जाम्पल्स भी आसान है। ये भी तुम्हें खुद ही करने हैं, क्योंकि मैंने आइडेंटिटीज ऑलरेडी बता दी है इसकी। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें खुद लगाने हैं, इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2B भी है, 3B भी होमवर्क में जाएगी। इसके बाद ये अगेन एग्जाम्पल्स हैं, ये भी इजी है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आ जाएगा। चलो अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला हम कल करवा देंगे। फिलहाल तुम लोग का होमवर्क 3B तक जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ओके कितनी एक्सरसाइज है, 3C है, और कितनी है, 3C है, और 3D तक, 3E है, 3E तक जा रही है, काफी है। मैम, 3F भी है। F तक जा रही है। इसके बाद मैम, जी भी है। MCQs। मैम, हम्म। जी भी है। मैम, डी जी भी जी है। है। देखा देखा मैंने, काफी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैम हो जाएगी। कोई बात नहीं, धीरे अच्छा। धीरे करना, एक साथ नहीं देंगे होमवर्क। अभी सिर्फ 2 एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, 2 एक्सरसाइज करना। ओके। ओके। तो चलो आज का होमवर्क के लिए इतना काफी है। अभी इसमें कुछ है नहीं, बहुत टफ नहीं है कि हम करवाएं, इसमें ना कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, थ्योरी कुछ है नहीं कि हम समझा दें। इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम लोग को, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको डाउट रखो, क्लास में पूछ लेना अपना, ठीक है। और फिर वहां से भी ना मैम, मैं हो तो आपको फिर 15 तारीख वापस। के आदित्य क्या कह रहे हो? मैम, मैं आपको ये सब 15 तारीख के बाद शेयर कर दूँ तो चलेगा? तुम शेयर करो चाहे ना करो, तुम सॉल्व कर लो, बस इतना करो। ओके मैम। हम्म। 3B से पहले वाला एग्जाम्पल नंबर आप 8 समझा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 8? मैम, 3B से पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 8। देखो यही क्वेश्चन है क्या? यस मैम। x⁸ और y⁸ यही है। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा, x⁸ एंड -y⁸ तो हम सबसे पहले इसको इसके फॉर्म में लेके जाएंगे, a² - b² के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁴ का एक्स स्क्वायर। बार 4 प्लस हम्म। माइनस वाई बार 4 होल स्क्वायर। मैम, इसको लिख सकते हैं हम लोग हम्म। x² + y², x² - y²। हाँ, x⁴ है ना, स्क्वायर कहाँ है अभी तो। मैं मतलब फॉर्मूला के। हाँ हाँ। हाँ, ठीक। अब तुम देखो। फॉर्मूला के हिसाब। हाँ सही है। फिर से मैम आ रहा है हाँ अब वैसे इस, ही। देखो पहले वाले को अब एज इट इज रखना, इसको एज इट इज रखना। दूसरे वाले को फिर से इस एक्स फॉर्म में लेके स्क्वायर जाना, एक्स। माइनस वाई स्क्वायर, हम्म। y² x² + y²। हाँ एग्जैक्टली अब इसको एज इट इज रख लेना, इसको ओपन कर देना, ठीक है। इसको एज इट इज रख लेना, x² + y² को, और इसको ओपन कर देना। तो ये हो जाएगा x + y, x - y। बताओ आया समझ में? इसकी जगह पे मैम, हमने इसको और एक्सपेंड किया है मैम। और एक्सपेंड किया है। हाँ मैम, पूरा एक्सपेंड कर दिया है, हम्म मतलब ये हम्म हम्म मतलब हम्म वगैरह। हम्म। ये a² - b² लग जाएगा शायद। अच्छा समझ गए, सही है। और ओपन करना पड़ेगा तुम्हें। मैम x² - y² इसको एक्सपेंड कर देंगे। हम्म। देखो मैसेज भी देखो करवा समझ गए, बीच देखो में क्या करना, ऐड। सुनो सुनो सुनो। देखो अनुराग, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन था ना, सुनो ध्यान से सुनो। इसको ना एज इट इज रखना, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है ना पूरा। यस मैम, यहाँ तक तो मैंने भी कर लिया। हाँ तो अब बस इसके आगे कंटिन्यू कर लेना, इसको हम लोग एक बार और ओपन कर लेंगे। देखो x⁴ है, तो इसको x⁴ को ऐसे ही लिखो, y⁴ को ऐसे ही लिखो। फिर यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकती हो ना, 2x² y² - 2x² y², ऐसे लिख सकते हैं।
यस मैम। और जो बचे एक्स हुए, प्लस वाई का होल टू द पावर ऑफ 4 हाँ, हो और जो जाएगा। बचे हुए उनको एज इट इज रख दो। ठीक है, जो बचे हुए उनको एज इट इज रख दो। ठीक। अब क्या करो, तुम देखोगे कि यहाँ पे ये जो है वो बन गया है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी। प्लस प्लस बी का होल स्क्वायर। हम्म, नो एक मैम। मिनट, रुको रुको रुको, सोचने दो यस यहाँ पे। मैम, एक्स एक्स, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा मैम। अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस होल स्क्वायर। 2x² y²। हाँ सही है। यहाँ से आ जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हो √2xy का होल स्क्वायर, राइट। इसकी जगह पे यस मैम। √2xy का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम मेरे को ये वाला, मैम मेरे को ये स्टेप समझ नहीं आया, ये वाला। बता रहे हैं, देखो क्या किया है हमने। सेम मैम। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 2x² y² ऐड किया और वही चीज हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब तुम देखोगे कि ये जो है ये आइडेंटिटी बन रही है ना x² + y² का होल स्क्वायर की, क्योंकि इसको जब तुम ओपन करोगे, देखो 2x² + y² का स्क्वायर है। इसको जब तुम ओपन करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, x⁴ x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y²। यही मिलेगा। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना। हम्म, इसकी यस जगह मैम, पे हम लेकिन ये लिख हमने सकते हैं। इसके पहले और वाले स्टेप में -2x² y² क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, अब ऐड किए हो तो मैम सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। मैम इन दोनों को भी वो है करना है ना, इन दोनों को भी खोलेंगे। हाँ हाँ, अभी करेंगे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ रुक जाओ, करेंगे। पहले यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके मैम। मैम यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है, बट मैम इतना खोलने की जरूरत है मैम? जैसे एग्जाम में आके पूरा ऐसे खोल के दिखाना पड़ेगा? खोलना क्या है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो, इसकी 2 की जगह पे तुम √2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना, और xy का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो ना, मतलब 2x² y² को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, √2xy का होल स्क्वायर। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में? नो मैम। से आइडेंटिटी हो गई। हम्म, अब इसके बाद तुम देखोगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, x² + y²। एक मिनट, इसको ओपन किया है। हाँ सही है, यही आ रहा है, x² + y² +√2xy। और इसके बाद यहाँ से आ जाएगा x² + एक और y²। आइडेंटिटी बन गई मैम। एक और हम्म, आइडेंटिटी बन गई। हाँ, माइनस यस मैम। √2 स्क्वायर, वही a² - b² वाली आइडेंटिटी बन गई। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, किसको नहीं आया समझ में, बताओ। कोई है ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया ये वाला समझ में, कोई किसी स्टेप में कंफ्यूजन? नो मैम। मैम इसके आगे नहीं होगा सिंप्लीफाई? नहीं नहीं नहीं, बस यहीं तक है, खत्म, तुम्हारा आंसर आ गया है। मैम हम्म, मैम एक बार फिर से समझा दीजिए ठीक है, प्लीज। देखो, चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, तुम लोग कितना कंफ्यूज हो गए हो, ध्यान से समझ लो। देखो x⁸ है -y⁸ है, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, x⁴ का स्क्वायर -y⁴ का स्क्वायर। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब ये नो आइडेंटिटी मैम। बन गई, आइडेंटिटी बन गई, ओपन कर दो, क्या आएगा, x⁴ +y⁴ -x⁴ -y⁴ बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब तुम इसको एज इट इज रखोगे, इसको ओपन कर दो, क्या आएगा, x² माइनस या +y² -x² -y²। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब इन दोनों को एज इट इज रखो। मैम हम्म मैम हम्म मैम
फर्स्ट वाले को भी तो कर सकते हैं ना, x⁴ + y⁴ को, जैसे आपने सेकंड वाले को ब्रेक किया। नहीं नहीं, उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, उसको भी हम करवाएंगे। देखो कैसे करना है। अब इसको क्या करोगे, मैम जैसे यहाँ पे एक्स आपने प्लस ब्रेक वाई किया ना इसे, तो इस वाले को भी तो कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कौन सी आइडेंटिटी, तुमने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है बताओ। हम्म। इसकी कोई आइडेंटिटी है नहीं, है ना, फिर कैसे ब्रेक करोगे। अब देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग। ब्रेक करने का दूसरा तरीका देख लो। x⁴ है प्लस y⁴ है, इसमें क्या करो, +2xy करो और -2xy² करो, ऐसे। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, मैम और वो जो बचा हुआ है एज इट इज रख दो। मैम वो a² + 2ab + b² वाला लगा दिए। हाँ अभी लगेगा। अब इसमें तुम देखोगे कि ये आइडेंटिटी बन गई है x² + y² का होल स्क्वायर की। और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, √2xy का होल स्क्वायर। बताओ नहीं आया समझ में। कहाँ नहीं आया पूछो, तब तो हम बताएंगे। मैम इधर हम वो आइडेंटिटी लगाते थे ना, a + ba - b। हाँ 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 हाँ, ये x⁴ है -y⁴ है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x² का होल स्क्वायर -y² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ना x² + y², फिर x² - y², ऐसे। वो वाली आइडेंटिटी लग गई ना, a² - b² की, ये a²-b²=a + b × a - b, यही तो होता है। मैम हाँ। मैम ये ऊपर वाले में जो सेकंड लास्ट वाले में था मैम, वो फर्स्ट वाला ब्रैकेट का। ये नहीं मैम, नीचे और ये उसके मैम जो ग्रीन में लिखा है सबसे पहले। ये हाँ मैम। हाँ, तो इसमें क्या नहीं समझ में आया, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। मैम ये चीज समझ में नहीं मैम आई, जो आपने क्या एक्स्ट्रा सौम्य वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। सौम्य वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी, चेक करो। मैम इससे क्या होगा? इससे ये ऐड सब। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कि ये पहला वाला जो तीन टर्म्स दिख रहा है, ये आइडेंटिटी फॉर्म कर लेगा तुम्हारा x² + y² का होल स्क्वायर का। और ये इसकी जगह पे अच्छा। हम लिख देंगे √2xy का होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है, हमें a² - b² की आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम वही आइडेंटिटी लगा देंगे a+b a-b वाली। तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² + √2xy। और यहाँ से आ जाएगा x² + y² -√2xy। बताओ कुछ समझ में आया। और जो बचा हुआ है हाँ वो मैम। एज इट इज आ जाएगा। मैम ये x⁴ के बाद ये +2xy² -2xy² कहाँ से आया था? ये तो हम अपने मन से किए हैं, अपने मन से उसको अच्छा मैम। उसमें आइडेंटिटी के फॉर्म में ले जाने के लिए हमने किया है। अच्छा ओके मैम। हम्म। ठीक है। आया और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ये, जिस जो भी पूछा है बढ़िया क्वेश्चन था ये। मैंने पूछा था। हम्म। डाउट था मैम, हम्म। भेज रहा हूँ। हम्म, हम्म। पूछ लो और किसी को कोई डाउट्स। हाँ मैम, मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट। अनुराग, नैतिक, प्रियश। मैम मेरा एक डाउट चैट। क्या डाउट है, इसी में से है। मैम हम्म। मैम मैं आपको बताया था मैम, मैं इतने दिन से आ नहीं रहा था ना मैम, तो मैम पीछे का बहुत सारा छूट गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर्स देख लो। जो डाउट्स हो क्लास में पूछ लो अपना, सारथी वाला क्या दिक्कत है। सारथी ओपन हो चुका है। मैम मैं आपको फोटो डायरेक्ट भेज रहा हूँ, आप क्रॉप कर लीजिएगा। हम्म। टेलीग्राम पे भेजता हूँ, मैं आपसे थोड़ा शुक्रिया है। कहाँ भेजा है। मैम हम्म।
टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मैम आज के सारथी वाले मैम अजीब थे थोड़े। अरे फिर एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो कोई चीज, कोई टीचर नया होता है तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना एडजस्ट करने में। अब वो तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो फिर देखो थोड़ा सा मैम एडजस्ट मैंने करो। उनसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल पूछा, तो हम्म। मैम उन्होंने उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना था, उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको करके छोड़ दिया। तो रिव्यू में डाल दो एक बार, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो और जाता है। मैम कभी कभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी उसके में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता उसके है। बाद वो तो थोड़े से इरिटेट हो रहे थे, बोल रहे थे कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं है, तुम लोग क्यों आ रहे हो, ऐसे बोल रहे थे वो। क्यों, मैम सारथी तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन मिले 5 है ना। अभी। इश्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 मैम। 5, find 5 the 5। points on the x-axis which is equidistant from the point this and this। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करो, इसका वो बना लो, प्लेन बना लो ऐसे। मैम आप सिर्फ अभी डाउट ले रही है क्या? सौम्या, हाँ अभी हमने होमवर्क में दे दिया है 3a + 3b, ये तुम्हें सॉल्व करना है एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लो, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैम अभी आप कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा रही, सिर्फ डाउट्स ले रही है? टॉपिक हम अभी पढ़ा चुके, तुम थी ना क्लास में। हाँ यस मैम, मैं थी, मतलब हाँ। और आगे अभी। नहीं नहीं, अब इससे ज्यादा बर्डन नहीं हो जाएगा, फिर और आगे पढ़ा देंगे तो कितनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगी एक टाइम पे। मैम बस काफी है, काफी है। तो इतना कर लो पहले, ओके फिर मैम। और आगे करवा देंगे, नहीं तो फिर एक साथ कर नहीं पाओगी ना ढेर सारी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हाँ अगर जी करवा मैम। देंगे तो। ओके मैम। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट टू। सबसे पहले तो ये जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इनको प्लॉट करो। एक मिनट को हम ग्राफ निकाल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर अच्छा बनेगा तुम्हारा, देखो। मैम ये उससे नहीं होगा, वो कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला से। नहीं नहीं, वो होता क्या है कि बेसिकली डिस्टेंस जो फॉर्मूला इसमें लगाना चाहिए, रुको हम देख इक्विडिस्टेंट देख रहे इक्वि हैं, रुक जाओ नहीं करवा। नहीं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो होता है ना वहां से। एंड मैम इसके बाद एक क्वेश्चन और, दो कोई क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारा हम्म, ओरिजिन, फिर पॉइंट्स क्या है, 2, -5। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमने 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4, 5। ज्यादा हो जाएगा, चलो एक और ले लो अंदर अंदर। हम्म। तो फिर इधर डबल करना पड़ेगा। फिर पॉइंट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 2, -5, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। -5 मतलब नीचे जाएगा ये, 1, 2, 3, 4, 5, -5 यहाँ आएगा ना। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, है ना। हम्म, 2, -5, और उसके बाद -2, 9, -2 इधर आएगा तुम्हारा, और 9 ऊपर चला जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये आएगा तुम्हारा 5, 6, 7, 7, 9, यहाँ पे आएगा ना। देखो ध्यान यस से, ग्राफ सही बना है, -2, 9, ये यस। पॉइंट हो गया तुम्हारा। -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। अब क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट।
रुको एक सेकंड, इसका सॉल्यूशन देखें क्या है। एक सेकंड ये बस। मैंने सॉल्व किया था तो मेरा आंसर आ रहा है समथिंग अराउंड, देखो। इसमें इक्वी डिस्टेंस ही मैम लगा। मेरा आंसर 7.0 आ रहा है। हम्म मैं शेयर भी कर सकता हूँ कि कैसे आया, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सही है कि नहीं। -7.0। अरे समझ गए, देखो कैसे करना है। देखो तुम्हें क्या करना है, सपोज इसको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम बिना ग्राफ के कर सकते हो इसको। तुम्हें सपोज कर लेना है कि देखो जैसे वो जो पॉइंट था ना, वो पॉइंट हमें पता नहीं है कहाँ पे है, लेकिन लेट अस सपोज कर लेते हैं जो पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट आर है तुम्हारा, ठीक है। ये पॉइंट मान लो पी है, ये पॉइंट तुम्हारा क्यू है, और वो जो पॉइंट आर है ना तुम्हारा, ध्यान से सुनो, वो जो आर पॉइंट है तुम्हारा, वो पी और क्यू से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा। देखो बस जैसे मैम। मान लो कोई पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट तुम्हारा आर है, और एक नहीं, दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्यू है, और एक तीसरा पॉइंट आर है, जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो देन हम पी कह आर सकते, इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। हाँ तो हम कह सकते हैं ना पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये चीज समझ में आ रही है? हम्म। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब देखो P का हमें कोऑर्डिनेट्स पता है -2,9, Q का भी पता है 2, -5, तो R का सपोज कर लो x, y है। ठीक है, अब PR का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, √x। फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। क्या क्या था फॉर्मूला मैम डिस्टेंस? एक्स वाई लिख दिया। सॉरी, x2 - x1। और क्या था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला? होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसको होल स्क्वायर। ठीक है, यही था ना? यस मैम। ओके। एंड मैम वहां पे वो नहीं हो जाएगा, जैसे कि आप आर में वो भी तो लिख सकते हैं, जब आर में इतना क्वेश्चन में दे ही दिया कि वो एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 लिख देंगे ना। एक्स एक्सिस पे है, अच्छा हाँ दिया तो था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, हाँ हाँ कह सकते हैं। तो वाई की जगह पे हम 0 ले सकते हैं, बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, नो इश्यूज। अब यहाँ से सेम चीज आएगी तुम्हारा यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट, चलो अच्छा यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला पुट करो। देखो अब यहाँ पे पी आर हमने लिया था, पी आर पे हमें देखो x2 क्या दिख रहा है, हमने मान लिया इसको पहले ले रहे हैं। ठीक, तो x2 हो जाएगा तुम्हारा x-2। एक्स, हाँ एक्स माइनस माइनस, -2। हाँ -2 इसका इसको, और ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। प्लस, और यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा, 0, -y1 क्या हो जाएगा 9। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। और इसके इसमें इसमें और इसमें देखो, पी क्यू नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, क्यू आर के केस में देखो, इसको सेकंड वाला मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 -5 का स्क्वायर प्लस y2। एक मिनट गलत कर दिया क्या, रुको 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 रुको, गलत हो रहा है। 2 - x का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस 2 - 6। -5 - 0 का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, अब इसको ओपन करो, क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो x, ये -2 और ये एक्स माइनस, प्लस टू हाँ एक्स प्लस प्लस, टू x+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 4 + 4x ना, और ये हो यस जाएगा मैम। +81। इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 + x²- 4x, और ये हो जाएगा तुम्हारा +25। फिर इसके बाद देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, और ये 8x = हो जाएगा 25 - 81। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 81 - 25 कितना होगा? 25 और 30, 56। 56, 56 डिवाइडेड बाई 8 -56। हाँ -56 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, हाँ। -7। -7। तो देखो एक्स की वैल्यू -7। -7 आ रही है। मैंने कॉल कर उसी में आया था, बस वैसे देखो बस कहाँ गलत हो क्रॉस रहा चेक। था तुम्हारा? आंसर कितना है इसका, -7 है ना?
तो -7 हाँ कॉमन वही से। मेरा भी आया था, बट मैं श्योर नहीं था कि वही आ रहा था। यहाँ पे मैं जो सॉल्व करा वहाँ पे पीछे आंसर दिया नहीं था। ठीक है, अभी क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब एक एक और क्वेश्चन है, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, उसको देखते दिन जाता। ओके। मैम मेरा भी एक डाउट वाला क्वेश्चन। सारथी ओपन है, सारथी पे पूछो। उनका काम क्यों आसान कर रहे हो मेरा काम बढ़ा के। कहाँ है डाउट, क्वेश्चन भेजो जल्दी से, कहाँ है तुम्हारा। भेजा मैंने, एक मिनट में इसमें भेजा। सारथी पे मैम पूछ मैंने के यहाँ आओ, भेज दिया सारथी पे पूछ के आओ, वहां ना समझ सिंगल में आए तो पूछना यहाँ पे आके। सिंगल टिक लग गया मैम। रुको देख रहे हैं, 1 मिनट। If the point xy is equidistant from the point A and B, then prove that bx, सेम क्वेश्चन है देखो, सेम है, वही पैटर्न लगेगा इसमें भी जो अभी हमने किया बट था ये ना। मैम थोड़ा लेंदी हो जा रहा है। अब तो लेंदी हो रहा तो पेज भर दो और क्या। देखो क्या करना है इसमें। लिखा है इफ द पॉइंट, आयुष भेज दो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस बोल रहे हैं कि वहां पे पूछ लो, वहां पे सर खाली बैठेंगे ना अगर तुम नहीं पूछोगे तो। क्यों आयुष। यस मैम, मैसेज तो किया लेकिन हनुमान सर ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, हम इसका करवा देते हैं, 2 मिनट अभी टाइम है, 8 मिनट है, अभी हो जाएगा तुम्हारा, परेशान हो तो। देखो लिखा है द पॉइंट, देखो कह रहा है कोई एक ए पॉइंट है, ध्यान से समझो, ए पॉइंट है क्या है, A+B कॉमा B-A, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बी है तुम्हारा, A-B कॉमा A+B। मैम फॉर्मूला मैं पुट कर दिए हैं, आप सॉल्व करना शुरू करें, सॉल्विंग ही में प्रॉब्लम हो अच्छा रहा है। ठीक है, और देखो इफ द पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ठीक है, ये मान लो पॉइंट C है जो कि इक्वी हम्म डिस्टेंस पे है, मान लो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पे ये पॉइंट सी, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो इसका मतलब AC हम्म इज इक्वल्स टू AB होगा ना। हम्म तो AC की वैल्यू अंडर रूट में, अंडर रूट दोनों साइड होगा, तो अंडर रूट को हम कैंसिल कर देते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो AC, अगर हम हम्म AC निकालें तो हम इसको x2 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x -A+B, या फिर छोड़ो उल्टा करते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, छोड़ो, अच्छा इसी को x2 लेते हैं, जनरली सेकंड वाला x2 लेते हैं, तो इसी को लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। x -A+B रखो, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस प्लस y -B-A का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ ठीक जाएगा, है। ए बी नहीं, BC होगा ना, AC और AB BC होगा ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट इक्वी हम्म डिस्टेंस पे था ना दोनों से, तो BC होगा। तो यहाँ से आ हम्म जाएगा तुम्हारा x -A-B का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस, फिर y -A-B का होल स्क्वायर। A+B मैम। A+B का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा देखो, सबसे पहले तो इनके साइन चेंज, नहीं 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 नहीं, ऐसा करो, वो आइडेंटिटी लगाओ तुम, क्या बोलते हैं, A-B का होल स्क्वायर वाली सबसे पहले। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस A+B का होल स्क्वायर, फिर -2 x A+B। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इसको हमने ओपन किया है, एक मिनट मैम, चेक कर लो। उस वाली आइडेंटिटी से ओपन किया, देखो इसको हमने A सपोज कर लिया तो A का स्क्वायर, और इसको हमने B हम्म, सपोज कर लिया तो B का स्क्वायर, फिर -2 AB। हाँ ओके ठीक है। आ गया। अब उसी तरह से इसको हाँ भी हाँ। करेंगे, y को A सपोज करो तो मतलब y का स्क्वायर, प्लस इसको B सपोज करो तो मतलब B-A का स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल था ना, A-B का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाया था हमने, तो यहाँ से आ जाएगा 2y हम्म, B-A। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। देखो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन। नहीं, मैम, ठीक है। अब इक्वल टू इधर आ जाएगा, इक्वल टू इनको ओपन कर दो, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस A-B का होल स्क्वायर -2x A-B, फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस A+B का होल स्क्वायर
फिर -2y a+b। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक मिनट चेक कर लो। हम्म। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। बिल्कुल, पहले से हम सही से लिख दें। मैम ये आप हम्म। मैम ये आप जो सेकंड में लिखी है वो दोनों का है मिला के या फिर सिर्फ सेकंड टर्म का? अरे वही आइडेंटिटी नेक्स्ट हमने स्टेप लगाई, देखो सेकंड। इसको हमने ए सपोज किया तो अच्छा वाई का ओके। स्क्वायर, फिर इसको हमने बी सपोज किया तो बी का स्क्वायर, फिर हमने 2 × a भी किया, हाँ टू ओके। इंटू ए इंटू बी। हाँ ओके ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ। अब देखो आरएचएस और एलएचएस में कुछ कटेगा, देखो ये कटेगा तुम्हारा, y² कटेगा, और कुछ कट रहा है? और अभी तो x² भी कट रहा है, इसको भी हटाओ। अब जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं एक बार। -2। मैंने ए माइनस बी स्क्वायर और बी माइनस ए स्क्वायर तो एक ही नहीं होना हाँ हाँ चाहिए। कटेगा, लिखने भी साइन का देख रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट। देखो यहाँ से पहले इसको ओपन कर देते तो हो जाएगा यहाँ से 2x a -2x b। इसको हमने ओपन किया है ना। और इसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ से इसको भी ओपन कर देते हैं, हो जाएगा b² + a² -2ab। और इसको भी ओपन कर दो, यहाँ से आ जाएगा -2b(y)b +2y(a)। ठीक, और इक्वल में आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, a² + b² फिर इधर आ जाएगा -2ax माइनस माइनस +2bx -2ay -2by। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है फिर से, a² + ये इसके साथ कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है तुम्हारा, कुछ नहीं और हो ये रहा। कैंसिल हो रहा है। हाँ भाई जी। ठीक, अब देखो क्या क्या बचा। मैम कैंसिल कैसे होगा? दोनों का साइन तो सेम ही है ना, कुछ भी सेम है बदल तभी जाएगा? तो कैंसिल हुआ। अच्छा हाँ हाँ हाँ। -2xb + 2ay = 2bx ठीक है। अब करना क्या था, bx और ay प्रूफ करना था ना। अब देखो 2 कॉमन निकालो सब में से, तो कट जाएगा है ना। इधर से -2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, bx एक्स बी। एक्स बी। प्लस नहीं -ay, यही बचेगा ना। और इधर से 2 कॉमन निकालो, बचेगा bx -ay। ये कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -bx, और ये bx -ay, और इधर bx -ay। ठीक, अब देखो ये जो नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। पूरा प्लस ए वाई हो जाएगा ना। हाँ 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 +ay हो जाएगा, सही है। लेफ्ट साइड में। 2 कॉमन लिया था, कुछ गलत जा रहा है क्या यहाँ पे, साइन कुछ गलत कर दिया मैंने, मैम रुको। टू मैम आई यहाँ पे प्लस दी हुई है। एक मिनट, ये 2ay भी शायद कैंसिल हो रहा था उधर ऊपर में, इसको हटाओ। ठीक, ये हटाओ, ये कैंसिल हो रहा था, उसको हटाओ हटाओ हटाओ, खत्म करो। सिर्फ हमें बचेगा क्या, -2xb = 2bx, ये बचा है। इसका मतलब 2 कैंसिल नहीं, अभी भी गलत आ रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। एक चीज गलत जा रही है यहाँ पे, कहीं एक साइन गलत हुआ है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। 2yb एक्स बी -2yb -2yb ठीक है। फिर इधर वाला देखें, +2ay -2yb ठीक है। ठीक ही है मैम। नहीं 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 नहीं, ये गलत काट दिया, ये नहीं कटेगा। यहाँ तक सही, वो सेम साइन नहीं था ना, नहीं कटेगा, हमने गलत काट दिया। अच्छा। तो ठीक है। हाँ अब सही है मैंने यहाँ। फटाफट चेक ठीक ठीक ठीक, अब तुम क्या करना, देखो यहाँ तक सही है। अब ये जो किया। नेगेटिव वाला है इसको इधर लेके आओ, 2ay + 2ay ठीक। और ये जो नेगेटिव वाला है उसको उधर लेके जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हो जाएगा ठीक है। 4ay = 4bx, 4 कैंसिल, यहाँ से आ गया bx = ay। यही प्रूफ करना था तुम्हें। बताओ आया समझ में? आई इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा एक बार। हाँ मैम। ओके थैंक यू मैम।
ठीक है, हो गया क्लियर? हम्म। हम्म।